आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंगफली, उड़द, जीरा और मोटे अनाज की, और इसके अलावा भी आपको कई और जिन्सों के भाव के बारे में जानकारी देंगे मंडी खबर में। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमरेली मंडी में 25 रुपए चढ़कर 6,980 रुपए पर बिकी मूंगफली। सावरकुंडला मंडी में 105 रुपए लुढ़का मूंगफली का बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंगफली के बाजार से ही। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो बुधवार को अमरेली मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं हलवद और सावरकुंडला मंडी में इस दौरान इसके भाव में नरमी देखने को मिली। किस तरह से हो रहा है अलग अलग मंडियों में कारोबार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को अमरेली मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं हलवद और सावरकुंडला मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 7 फरवरी को मूंगफली का भाव रहा 6,955 रुपए। 8 फरवरी को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,980 रुपए पर। जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में मूंगफली के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 7 फरवरी को मूंगफली का भाव था 6,650 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदों में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,625 रुपए। वहीं सावरकुंडला मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 7 फरवरी को मूंगफली का भाव था 6,378 रुपए। 8 फरवरी को इसके भाव 105 रुपए लुढ़क कर 6,273 रुपए पर हुए। वहीं बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 44,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई 3 फरवरी तक 5,67,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 5,23,000 हेक्टेयर में हुई थी। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 70,627 टन बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,73,927 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 3,02,300 टन रहा था। तो देखा आपने रिपोर्ट के जरिए कि बाजार भाव में किस तरह से मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। कहीं मजबूती के साथ हो रहे हैं कारोबार तो कहीं कहीं नरमी का भी माहौल है। निर्यात भी काफी अच्छा है। ऐसे में आगे हम इसमें अच्छे ही बाजार भाव की उम्मीद लगा सकते हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। कानपुर मंडी में 150 रुपए गिरे उड़द के सौदे। हरदोई मंडी में 7,410 रुपए रहा उड़द का बाजार भाव। चालू रबी सीजन में पीछे चल रही ज्वार की बुआई। मुंबई मंडी में 4,000 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे। बात उड़द के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की जो आवक है बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। अगर बाजार भाव पर नजर डालते हैं तो बुधवार को उड़द के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। 8 फरवरी को हरदोई और कानपुर मंडी में उड़द के सौदों में नरमी रही है, जबकि मुंबई और मेहरोनी मंडी की बात करें तो इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। उड़द के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को उड़द के सौदों में मिला जुला रुख रहा। 8 फरवरी को हरदोई और कानपुर मंडी में उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि मुंबई और मेहरोनी मंडी में उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 7 फरवरी को उड़द का भाव रहा 9,000 रुपए।
8 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 9,000 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 फरवरी को उड़द का भाव था 7,425 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदे 15 रुपए लुढ़क कर 7,410 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही कानपुर मंडी में 7 फरवरी को उड़द का भाव रहा 7,950 रुपए। 8 फरवरी को इसके भाव में 150 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 7,800 रुपए पर आ गया। हालांकि मेहरोनी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 फरवरी को उड़द 6,000 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो बुधवार को रायबरेली मंडी में उड़द का भाव रहा 7,465 रुपए। शामली मंडी में भाव रहा 8,360 रुपए, जबकि मुजफ्फरनगर मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 8,360 रुपए पर हुए। वहीं नजर उड़द की बुआई पर डाले तो चालू रबी सीजन के दौरान उड़द की बुआई पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले 41,000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के लिए 3 फरवरी तक रबी उड़द की बुआई 7,78,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की खेती 8,19,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो जाना आपने कि अगर हम उड़द के बाजार भाव की बात करते हैं तो इसमें मिला जुला रुख बना हुआ है। कहीं यहाँ पर नरमी है तो कहीं कहीं स्थिरता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। वहीं अभी हमने रिपोर्ट के जरिए ये भी जाना कि बुआई के क्षेत्रफल में इस बार कमी देखने को मिल रही है। आंकड़े यही दर्शा रहे हैं। तो ऐसे में लंबी अवधि की अगर हम बात करते हैं तो इसका असर पड़ेगा इसके बाजार भाव पर। हमारे किसान बिल्कुल निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम मिलते हैं वहीं आप बिकवाली करेंगे तो आपको अच्छे दाम हासिल हो पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको धनिये के बाजार भाव का हाल बताते हैं और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी की। जानकारी दें, धनिये का जो बाजार भाव है यहां दर्ज किया गया 10,750 रुपए। वहीं अगर हम राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करते हैं तो यहां पर सौदे हुए 9,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। और अगर कोटा मंडी की बात की जाए तो बता दें यहां पर बिकवाली जो है वो दर्ज की गई है 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग अगर मंडियों की बात करते हैं तो धनिये के जो सौदे हैं किस स्तर पर हो रहे हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानते हैं मोटे अनाज के बारे में। रागी और ज्वार के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले यहां पर बात कर लेते हैं बाजरा के बाजार की। बता दें आपको कि मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी बाजरे की जो बुआई है 16,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की बात की जाए तो इस दौरान बुआई का जो क्षेत्रफल है 17,000 हेक्टेयर रहा था। यानी कि इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है अलग अलग मंडियों में। भाव पर अगर हम नजर डालते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की दहेगाम मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,572 रुपए प्रति क्विंटल। हम बात गुजरात की ही सावरकुंडला मंडी की करें तो यहां पर बता दें सौदे दर्ज किए गए 2,450 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे की बिकवाली हुई 2,251 रुपए प्रति क्विंटल पर।
और वहीं राज्य की ही लालसोट मंडी में बता दें इस दौरान बाजरे के सौदे 2100 रुपए पर हुए। ये जो सभी भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद बात करते हैं बाजरे की पैदावार की, तो इस साल इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की जो पैदावार है 1,30,000 टन तक की इसमें बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 97,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की जो उपज है 96,20,000 टन की रही थी। तो आपने देखा कि बाजरे की जो पैदावार है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है, जिसका असर बाजार भाव पर जरूर देखने को मिलेगा। अगर हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं, जब आवक बढ़ेगी तो उसका असर पड़ेगा बाजार भाव पर। ऐसे में हमारे किसान हाल फिलहाल में मंडियों में जरूर निगरानी बनाकर चलें। आपको जहां अच्छे दाम मिलते हैं आप निश्चित तौर पर बिकवाली कर सकते हैं। बाजरे की बात हो गई, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में जौ की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की। बता दें जौ का जो बाजार भाव है यहां पर दर्ज किया गया 2,970 रुपए प्रति क्विंटल। शामली मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 2,995 रुपए पर, जबकि कानपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 3,270 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जौ का हाल आपने जान लिया, आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं रागी की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की जो आवक है वो खासी सुस्त नजर आ रही है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर हम रागी की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में रागी की जो बुआई है वो बीते साल से आगे चल रही है। जी हां, बुआई का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का जो क्षेत्रफल है वो 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की जो बुआई है 3 फरवरी तक 56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि अगर बीते साल की हम बात करते हैं तो इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो साफ तौर पर आंकड़े बता रहे हैं कि बुआई का क्षेत्रफल यहाँ बढ़ा है। वहीं आपको रागी की पैदावार का हाल बताएं तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। जी हां, यहां पर कमी का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की जो पैदावार है 1,70,000 टन की रही थी। तो जाना आपने रागी के बाजार में किस तरह का माहौल है। जी हां, अगर हम इसकी बुआई के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसमें तो बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अगर खरीफ की हम पैदावार की बात करें तो उसमें यहां पर कमी का अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मिला जुला सा रुख देखने को मिल सकता है। इसके बाजार भाव में कहीं नरमी हो सकती है, कहीं यहां पर स्थिरता भी नजर आ सकती है। ऐसे में हमारे किसान लगातार मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम मिलते हैं आप बिकवाली करके चलिए। रागी की बात हो गई, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मक्का के बाजार भाव का हाल आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की हम यहां पर बात करेंगे। जानकारी दें आपको कि इस मंडी में पीली मक्का का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,036 रुपए। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो यहां पर बिकवाली हुई 2,700 रुपए पर और महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में बाजार भाव जो है वो दर्ज किया गया 2,100 रुपए प्रति क्विंटल। सभी जो बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मक्का के बाद आइए बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं ज्वार की। बता दें आपको कि बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बता दें कि रबी ज्वार की जो बुआई है
3 फरवरी तक 22,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की जो खेती है वो 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो साफ तौर पर आंकड़े यहां पर बता रहे हैं कि इस बार कमी हो सकती है, यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का जो क्षेत्रफल है बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की जो आवक है वो बिल्कुल ही सामान्य सी नजर आ रही है। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाजार भाव की, तो बता दें कि एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की अमरेली मंडी में इसके सौदे हुए 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि गुजरात की ही जंबूसर मंडी की बात की जाए तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 2,800 रुपए पर। हम बात करें महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, तो बता दें यहां पर ज्वार की बिकवाली हुई 4,000 रुपए पर, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे हुए 2,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब हम आपको बताएंगे ज्वार की पैदावार के बारे में। बता दें कि कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की जो पैदावार है 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की अगर बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन की रही थी। तो साफ तौर पर हम यहां पर देख सकते हैं, आंकड़े दर्शा रहे हैं कि इस बार इसकी पैदावार में अच्छी खासी कमी हो सकती है, इसी का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। तो ज्वार के बाजार का हाल आपने जाना, देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बिकवाली हो रही है इसके बारे में आपने जानकारी हासिल की, और साथ ही आंकड़े साफ साफ ये दर्शा रहे हैं कि इस बार इसकी पैदावार में अच्छी खासी कमी हो सकती है, जिसका असर हम कह सकते हैं आगे आने वाले समय में बाजार भाव पर जरूर पड़ेगा। तो हमारे किसान धीरे धीरे करके अगर स्टॉक निकालते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि आगे हो सकता है इसमें कुछ सकारात्मक बदलाव की उम्मीद हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो हमारे किसानों को उसका फायदा आगे चलकर मिल सकता है। बात हो गई ज्वार की, इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि वक्त हो चला है मंडी खबर में एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम जीरे का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं जीरे की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। अगर हम इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो जानकारी दें कि अलग अलग मंडियों में किस तरह से इसके बाजार भाव बने हुए हैं, यानी कि किस स्तर पर इसकी बिकवाली हो रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की अमरेली मंडी का हाल हम आपको बताएं तो जीरे का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 16,125 रुपए प्रति क्विंटल। जी हां, यहां पर जो बिकवाली है वो दर्ज की गई है 16,125 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही अगर बात करते हैं हम हलवद मंडी की, तो जानकारी दें आपको जीरे का जो बाजार भाव है इस मंडी में दर्ज किया गया है 28,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। यहां पर अच्छे स्तर पर बने हुए हैं इसके बाजार भाव। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी की अगर हम बात करते
करते हैं तो इस दौरान जीरे के सौदे इस मंडी में दर्ज किए गए हैं 27,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि बाजार भाव के बाद पैदावार पर नजर डालते हैं तो घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। जी हां, इस बार इसकी पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की जो उपज है उसमें 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। जी हां, 5% तक की कमी हो सकती है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में जरूर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की जो पैदावार है 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान जीरे की जो उपज है 7,95,000 टन की रही थी। तो साफ तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कमी हो सकती है। इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम होने का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है और साफ तौर पर यह आंकड़े दर्शा भी रहे हैं। अगर पैदावार के बाद हम बात करते हैं इसके निर्यात की तो जानकारी दें आपको, साल 2021-22 में हुआ जीरे का जो निर्यात है बीते साल के मुकाबले 15% तक घटा है। जी हां, इसमें कमी देखने को मिल रही है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का जो निर्यात है 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली है और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़कर 2,16,996 टन पर आ चुका है। तो बाजार भाव आपने जाने और साथ ही देखा कि निर्यात में भी यहां पर कमी हो रही है और पैदावार में भी कमी है। तो ऐसे में हमारे किसान लगातार मंडियों का रुख कर सकते हैं। आप निगरानी बनाकर ही बिकवाली के लिए आगे योजना बनाइए। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बुलेटिन में बताते हैं तिल के बाजार का हाल। गुजरात की सावरकुंडला मंडी की बात करेंगे। काले तिल की बिकवाली हुई यहां पर 13,175 रुपए पर। हलवद मंडी की बात करें, यहां पर बिकवाली हुई 15,350 रुपए पर। राजकोट मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 13,650 रुपए पर। सभी भाव जो हैं बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं अगर हम सोयाबीन के बाजार भाव की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में सोयाबीन का जो बाजार भाव है बता दें आपको 5,280 रुपए दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव जो है दर्ज किया गया 5,220 रुपए। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी की अगर हम बात करें तो यहां पर बाजार भाव रहा 5,400 रुपए प्रति क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और अब हम आपको अंत में अरंडी के बाजार भाव की जानकारी देते हैं। गुजरात की अमरेली मंडी का हाल आपको बताएंगे। बता दें यहां पर भाव रहा 6,840 रुपए, जबकि राजकोट मंडी में भाव रहा 6,875 रुपए। दाहोद मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर बिकवाली हुई 6,450 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने कि अलग अलग मंडियों में अरंडी के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं और साथ ही आपने अलग अलग जिंसों का हाल भी जाना, अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बना हुआ है। इसके साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।